जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। यहाँ की भक्ति करेगा तो समझो वो अपने आप अपने घर में बैठकर तुम्हारे गुण गाएगा। बंधुओं समझो, हमेशा पाप से डरना, लेकिन धर्म से नहीं डरना। समझिए, देखो यदि तुम भक्ति रूप में भक्त बन जाओगे, भगवान के देवादेव के भक्त बन जाओगे, तो तुम जंगल में जब याद करोगे तुम्हें भय जंगल में लगेगा। कभी हो सकता है समय किसी का नहीं देखने गए कब कैसा आता है, कहीं भी फंस गए,
चारों तरफ से घिर गए आपत्तियों से। यदि तुमने इनको अपने हृदय में बिठा लिया, कमल रूपी आसन पर इनको अपनी आपत्ति में तुमने बैठा लिया, तो तुम्हारा जंगल में भी कोई बिगाड़ने वाला नहीं मिलेगा। जी ना मानूं किस रूप में तुम्हारे साथ आके चले जाएंगे। समझिए, पता नहीं पड़ेगा। तुम जब घर आओगे तो तुम्हें याद आएगी कि टोड़ी के बाबा सत्य हैं, आज मेरी जंगल में रक्षा कर ले। इनको पहुंचने में टाइम नहीं लेगा, तुम्हें सिद्ध करने में टाइम लगेगा, लेकिन इन्हें पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। पलक झपेंगे वो तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। समझो। तो बंधुओं, अब देखो, दूसरे की ओर नहीं देखना है, दूसरे की ओर नहीं निहारना है, अपनी ओर निहारो, अपना सुधार करो, अपने परिवार का सुधार करो। समझो, जब तुम्हारा परिवार अच्छा होगा तो इनका वास जब चलेगा तो ये जीवन तुम्हारा सुखमय होगा। तुम कहोगे अरे पंचम काल लगा हुआ है, सब लोग कहते हैं कि पंचम काल में दुख का ही समय है, लेकिन अपने घरों में चर्चा चलाओगे कि अरे अपन तो हर बात से सुखी हैं, तो चौथा काल दिखाई देगा तुम्हें। कि चौथे काल में मनुष्य दुखी नहीं होते थे, क्योंकि चौथे काल में भगवान का स्मरण करते थे, वो किसी को जानते ही नहीं थे। ये तो धीरे धीरे आगे बढ़कर नेमनाथ के समय से चालू हुआ। समझिए, इसलिए बंधुओं समझो, अपनी तो ये क्रियाएं सब समाप्त हो जाएंगी। जब तुम इनको धारण कर लोगे तुम इनको, तुम्हारे अंदर ये विराजमान हो जाएंगे सिद्धा से। तो इस भारत क्षेत्र के अंदर जो जितनी भी अनंत शक्तियां हैं, अच्छी बड़ी से बड़ी, वह ध्वज हो जाएंगे। समझो, एक मिनट के अंदर पता नहीं पड़ेगा तो कहाँ चली गई। समझो, बंधुओं देखो, अंधेरी रात होती है जब दिखाई नहीं देता है। अंधेरी रात का चौथा समय चल रहा है, चौथा पद समझ लीजिए, चौथा युग समझ लीजिए। अब सवेरा होने वाला है। इस चौथे उसमें आ जाओ ना तुम, तो सुबह तो होने ही वाला है, उसी में शामिल हो जाओ। तो देखो उजेला ही उजेला मिलेगा। समझो, ना देखो किसी से लेना है, ना किसी को कुछ देना है। समझिए, देखो देवादेव आनंद देव कहते हैं, हमें जो स्थान मिला है हम तो अधड़ हैं। वो स्थान बदलते नहीं हैं।
उनका प्रतिबिंब तो यही रहता है। लेकिन जब उनको तुम याद करोगे, तुम उनकी वासना अपने अंदर रखोगे, तो उनकी नेत्र की दृष्टि पहुंच जाएगी। उस नेत्र की दृष्टि से तुम्हारे सारी कार्य बन जाएगी। कहीं भी होगी इस संसार के अंदर तुम, तो वहां तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। इसलिए बंधुओं, इन्होंने क्यों अपना दीपक आकाश में भेजा? इसलिए भेजा, जब मनुष्य भक्ति करेगा भगवान की, तो इस दीपक का चिराग पूरे विश्व में पहुंच गया है। जो इनके रास्ते पे चलेगा तो उसका वहाँ उजीला मिलेगा, अंधकार गोल हो जाएगा। समझो, संसार के कोने कोने समझिए। इसलिए बंधु, आज तुम्हारा समय बहुत अच्छा है। अपने अंदर धारण करो, समय काल भी तुम्हारा अच्छा निकलेगा। समझिए। देखो, चक्रेश्वरी भी शामिल थी आज, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया? जो हमें देना था मैंने जोड़ी से दे दिया। समझो, ये तो बहुत दयालु माँ है। चक्रेश्वरी तो और दयालु है। कठिन भी है। जो धर्म मार्ग पे चलेगा, यदि किसी अनंत कोई शक्ति ने परेशान कर दिया तो ये उसको छोड़कर नहीं जानती है। इतनी तेज है। जो जिस रास्ते पे चला गया वो इतनी शांत है, तो हो सकता कोई माना ही है। इसलिए बंधुओं, अपने अंदर दीवादीप अरहनदीप की जगह तैयार करो, क्योंकि तुम्हारा अवक्ष से अशुद्ध है, वाणी से अशुद्ध है, भावना से अशुद्ध है। समझिए, मायाचारी से अशुद्ध है ना। तो इनको दूर करो और फिर रास्ते पर आ जाओ। तुम समझ लेना, माया को कभी नहीं फिरना। तुम देवादेव अरहनदेव को मिलना, तो जब देवादेव तुम्हारे पास आ जाएंगे तो माया तो पीछे लगेगी, संभाल नहीं पाओगे। और ये माया मिलेगी तो तुम्हारे शरीर को गौंथेगी। माने समझो, और जो माया देवादेव अरहंत के द्वारा मिलेगी, ये शरीर को ऊंचे उठाएगी, लोप नहीं होगी। तुम लोग कहते हो कभी कभी कि इतना कमाता हूँ, दिखता नहीं है। समझो, क्यों नहीं दिखता? तुम्हारे घर में अशुद्धियों का वास है, इसलिए तुम्हारी जो तुम कमाई करते अशुद्धि की कमाई करते हो, इसलिए वो दिखती नहीं है। जब तुम शुद्धि की कमाई, धर्म की कमाई करोगे तो वो अलोप नहीं होगी, वो दिखने लगेगी, वो खर्च भी नहीं होगी। समझो, जैसे हमने कोई उत्सव किया या पर्व किया, हमने सबको भोजन खिलाया, वो तो हो सकता है तुम्हारा भोजन अशुद्ध बना है तो तुम्हारा भोजन मैंने कम पड़ गया। अब तुम कह रहे हो मैंने इतना भोजन बनाया, इतना भोजन बनाया, कम क्यों पड़ गया है? मैंने 500 आदमी का निमंत्रण किया और मैंने 800 आदमियों का भोजन तैयार किया, लेकिन वो 500 को नहीं हुआ। समझो बंधुओं, हो सकता है तुमने अपने तुम्हारे अंदर पवित्रता न होने के कारण, अपवित्र होने के कारण, अशुद्धियों का वास होने के कारण
कुविद्धि का वास होने के कारण, व्यंतरों का वास होने के कारण वो तुम्हारा जितना भोजन बना वो व्यंतर चूस गए। समझो पता नहीं पड़ता, ये व्यंतर सारा चूस के चले जाती हैं और तुम्हें कोई पता नहीं पड़ेगा। ये पवित्र बनेगा, शुद्ध बनेगा, वहाँ देव की वास हो जाएगी। तुम 25 को बनाओगे 100 खा जाएंगे। समझिए। अब बोलो 25 को कितना पैसा लगा, कितना खर्च हुआ, और 100 खा गए तो तुम क्या कहते हो? अरे कुछ नहीं कहे, हमने 25 बन 100 जने आ गए, वो पत्नी में अब रखो भी है, वो खा गए सब। यही एक पवित्रता और शुद्धि की बात से इस धर्म की महिमा दिखाई देती है, और तुम ही गाते हो और तुम ही रोते हो। इसलिए अब ये अंदर से, मकान से, परिवार से अपने घर में ऐसी रूपरेखा बांधो कि हम अवक्ष अपने मकान के अंदर नहीं आने देंगे। जब मकान के अंदर अवक्ष नहीं आएगा तो पुद्गल के अंदर कैसे पहुंचेगा? पुद्गल के अंदर तो जब ही पहुंचेगा, मकान के अंदर आएगा, मकान से तुम्हारे रसोई घर में पहुंच जाएगा, रसोई घर में पहुंच के तुम्हारी पत्नी बनाकर तुम्हें खिलाएगी। समझो, तभी तुम्हारे शरीर में पहुंच जाएगा। यदि तुम्हारे मकान में आ गया है, तुम्हारी रसोई में पहुंच गया है, यदि स्त्री नहीं हटाओ इसको, हमारे रसोई घर में ये चीज़ नहीं आ पाएगी, नहीं, मैं भगवान की शरण में भक्ति करती हूँ, दर्शन करने जाती हूँ, उनकी भक्ति करती हूँ, ये कुछ नहीं आएगा। देखो ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसे फेंको, सादा अच्छी चीज़ ले आओ, तो हो सकता है कि अवक्ष बाहर चला जाए, सच्चा तुम्हारे भोजन खाने के लिए तुम्हारे लिए भाई सब्जी तैयार मिल जाए, तो वह सब्जी तुम्हारे अंदर पहुंचेगी तो समझो तुम्हारे भाव कितने अच्छे रहेंगे, तो हर चीज़ तुम्हारे अंदर से हटने लगेगी। इसलिए बंधुओं, मैं वाणी विराम करता हूँ।